कि हमारे पास ईंधन सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कभी खत्म नहीं। और दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस बिजनेस की जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारी एक लिस्ट होती है जिसको प्रेजेंटेशन करके हम अपने सपने पूरे करते हैं, प्लान में लेके आते हैं, वो हमारी कभी खत्म कैसे ना हो, अगर हो रही है तो उसे हम उसे कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले 40 से 50 मिनट का हमारा सफर रहेगा और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ पेन डायरी लेके बैठिएगा, क्योंकि आज सीखने वाला टाइम है। और आज अगर हम इस चीज को सुनेंगे, सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले आने वाला साल जो 2024 आने वाला है, आप लोगों की लाइफ में एक जबरदस्त उछाल लाएगा, आपके बिजनेस में एक जबरदस्त खुशियां लेके आएगा आपके बिजनेस में। इसीलिए दोस्तों अगले 40 से 50 मिनट बहुत अच्छी तरह से उसको सीखना और इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों इसके पहले कि हम शुरू करें, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सर प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर दिख रहा है कोई भी मुझे? यस। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो डियोसॉफ्ट का सिस्टम है वो काम कैसे करता है, ये इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमारा क्या रोल होता है, हमारे नीचे की टीम का क्या रोल होता है, हमारे ऊपर की टीम का क्या रोल होता है, और किस तरह से हम इस सिस्टम के माध्यम से एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। एक आम आदमी खास आदमी बन जाता है, एक वो इंसान जो बहुत छोटा सा अमाउंट हमें इन्वेस्ट करता है और एक बहुत बड़ी अर्निंग करने लगता है। क्या सिस्टम है इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम लोग। दोस्तों एक सपोर्ट एक सिस्टम होता है जिसमें आप होते हैं, आपके ऊपर दो आपके ऊपर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट सिस्टम, और आपके नीचे एक टीम होती है जिसको हम कहते हैं पावर लाइन, जिसको आप लोग कहते हैं डाउन लाइन। दोस्तों जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है जो अपलाइन होता है, इसमें कौन होता है? इसमें वो पर्सन होता है जो आपको सिस्टम में लेके आता है, इसमें वो पर्सन होता है जो 1 साल से सिस्टम में काम कर रहा होता है, इसमें वो अपलाइन होते हैं जो 2 साल से काम कर रहे होते हैं, कोई 5 साल से काम कर रहा था, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 22 से 30 साल। इसमें कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, हाउस वाइफ होती है, स्टूडेंट होते हैं, मतलब हर तरह के इसमें अपलाइन, आपके सीनियर अपलाइन में लोग अवेलेबल हैं। किसी ने 1 लाख रुपए कमाया होता है, किसी ने 50,000 रुपए कमाया होता है, किसी ने 5 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 15 करोड़ होता है। मतलब इसमें बहुत सारा सिस्टम है आपके पास, बहुत सारे लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको लेके चलते हैं। और आप कई बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो दोबारा से वो आपका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम में सफल कैसे हुआ जाता है। अगर आपका एक अपलाइन है जो 1 लाख रुपए कमा चुका है तो आपको 1 लाख कमाना वो सिखा दे। एक अपलाइन जो 5 करोड़ रुपए कमा चुका है वो 5 करोड़ कमाना सिखा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन एक है कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सिस्टम, जिसके सबमिशन में आपको अपने आप को रखना, ये सिस्टम आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, ये सिस्टम आपसे चाहता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि सिस्टम की हमसे कुछ रिक्वायरमेंट होती है। 10,000 रुपए लगा के आप करोड़पति नहीं बन सकते हो, बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर सी चीज है। लेकिन ये सिस्टम डियोसॉफ्ट में लोगों ने अप्रूव किया है, कई करोड़पति हैं डियोसॉफ्ट में। कैसे बने हैं वो? उन्होंने अपने आप को सबमिट किया सिस्टम को, सिस्टम ने उनसे जो रिक्वायरमेंट की उन्होंने उसको फुलफिल किया और आज वो सफल इंसान है। आप भी सफल इंसान हो सकते हो अगर इस सिस्टम को आप फॉलो करोगे। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर सिस्टम आपसे कहता है कि दिन 10 स्किल्स को आपको डेवलप करना है, ये 10 काम आपको करना है, तो 10 के 10 करना है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि 7 हमें करना आसान होता है तो हम वो कर लेते हैं, और 3 हम नहीं करते क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो करना। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन करना जरूरी है, तो उस अच्छे लगने उसको जो नहीं लग रहा उसको अच्छा बनाना सीख लो। क्योंकि जीवन में हमें तब कुछ मिलता है जब वो करना हम सीख लेते हैं जो हम नहीं करना चाहते, तो हमें वो मिल जाता है जो आज तक हमें नहीं मिला। दोस्तों सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से जब आप अपनी कुछ स्किल्स को डेवलप करते हो तो आपके नीचे टीम डेवलप होती है, इसको हम कहते हैं डाउनलाइन। वो डाउनलाइन नहीं, वो पावर लाइन है, वही आपकी सीरियस बिजनेस में वो किसी के 2 की होती है, किसी के 4 की होती है, लेकिन अपलाइन की सपोर्ट से, सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से आप इसे हजारों लाखों में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप इस सिस्टम में
बुलंदियों को टच करोगे, कितनी सक्सेस पे जाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी पावर लाइन कितनी, आपकी टीम साइज कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि आपकी सफलता कितनी होगी। इस राइट दोस्तों, तो ये एक सिस्टम को मैंने समझाने की कोशिश की, इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन पर्सन ज्वाइन हो सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ये समझना जरूरी है कि कौन कौन इस पर्सन हमारे बिजनेस में आ सकता है। अब चलो, हमारा प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, देख प्रोडक्ट है एजुकेशन। आप मुझे एक चीज बताइए, आप अगर 10 लोगों को जानते हो तो उन 10 लोगों में ऐसी कौन सी फैमिली है जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है एजुकेशन? हर एक फैमिली को जरूरत है, यानी कि 100% लोगों को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है। हमारा जो वो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसमें हम कोई मेडिसिन से नहीं बेचते हैं कि ये वाली बीमारी रहा तो वही नहीं, ये हर एक इंसान के लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, आपके पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, आपके रिलेटिव्स के लिए जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें सप्लीमेंट में हमें बहुत सारी चीजें देता है जो हम अपनी रूटीन लाइफ में नहीं ले पाते हैं। इसलिए वो सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हम लोग देते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा इनकम। आज की डेट में हर एक इंसान को उसकी जरूरत है, वो जितना कमा रहा है उसके खर्चे उससे ज्यादा, तो उसको जरूरत है इसकी ज्यादा कि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। और मान सम्मान कौन नहीं चाहता, रिकग्निशन हर एक इंसान की चाहिए। हमारे पास 4 चीजें और एक चारों चीजें हिंदुस्तान में हर एक फैमिली की जरूरत है। इसका मतलब हर एक फैमिली तक हम अपने कॉन्सेप्ट को ले जा सकते हैं, उसे अपने सिस्टम में ला सकते हैं, बशर्ते हम सही तरीके से प्रेजेंट करें अपने प्रोडक्ट को, और एक एनर्जी के साथ, एक मिशन के साथ हम लोग काम करें। राइट दोस्तों, अब दोस्तों हम लोगों के साथ सबसे बड़ी चैलेंज क्या आता है कि बहुत से लोग इस बिजनेस में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उन्हें कुछ लोग मना कर देते। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें उनकी लिस्ट छोटी होती है, उनके पास जो ईंधन होता है वो कम होता है, इसलिए उनकी गाड़ी चलना बंद हो जाती है। वो लिस्ट अगर 10 से 15 लोगों की आप लिस्ट बनाते हो, वो लोग मना कर देते हो तो हम इस बिजनेस में खत्म हो जाते। दोस्तों मैंने बताया, अगर इस बिजनेस की गाड़ी आपको लगातार चलानी है तो आपके पास ईंधन सफिशिएंट हो, यानी कि आपके पास लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट हमारे बिजनेस की शुरुआत, पहला स्टेप ही हम लोगों का गलत हो जाता है, इसलिए पूरा बिजनेस हमारा गलत हो जाता है। अगर पहला स्टेप हम लोग सही रखेंगे तो हमारा बिजनेस हमेशा बहुत अच्छा चलेगा। छोटी लिस्ट के नुकसान क्या है कि अगर आपकी 15 लोगों की लिस्ट है, 10 लोगों ने मना कर दिया, रीजन कुछ भी, उन्होंने कहा मुझसे बात मत करना है, बात फालतू का बिजनेस है, बेकार का बिजनेस है, ये सब नहीं होता है, हमें लगता है तुम्हारी लिस्ट ही खत्म हो गई, और हम साइकोलॉजिकल खत्म हो जाते हैं, उसी दिन हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट बड़ी है, 400-500 लोगों की लिस्ट है, तो एडवांटेज क्या होता है कि अगर 10-15-20 लोगों ने मना कर दिया तो हमें लगता है अभी तो यार 290 लोगों की लिस्ट बची है, अगर 300 लोगों की आपकी लिस्ट है, ये साइकोलॉजिकली हमें पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, अपनी अप्रोच स्किल्स चेंज करते हैं, इन्विटेशन स्किल्स अपनी अपडेट करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स अपडेट करते हैं, और हम फिर नई एनर्जी के साथ आगे के लोगों के अंदर पास जाते हैं। अगर उनमें से भी कुछ लोग मना कर रहे हैं, फिर हम अपने आप को अपडेट करते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि आप मास्टर हो जाते हैं उन सारी स्किल्स में, और आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल्स की बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी लिस्ट बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए, कभी कम नहीं होनी चाहिए। और आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करें जो जीवन में कभी खत्म ही नहीं, आपकी भी नहीं और आपकी टीम की भी नहीं हो। राइट, अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें अपनी लिस्ट को क्रिएट करना है। लिस्ट बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, लिस्ट कैसी होनी चाहिए, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीक्रेट ऑफ नेवर एंडिंग लिस्ट, आज का टॉपिक, इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आप लिस्ट बनाओ तो एक चीज याद रखना, इंक्लूड एवरीवन, हर एक इंसान आपकी लिस्ट में होना है। तो दिमाग में एक चीज रख लो, पूरी दुनिया मेरा रॉ मटेरियल, जो मेरे आसपास है हर एक, मतलब पूरा हिंदुस्तान आपका रॉ मटेरियल, हर एक इंसान जिसको आप जानते हो वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। कंडीशन है कि वो भी आपको जाने, ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन आपकी लिस्ट में तो वो आप उसका नाम लिख लो, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है। जो भी आपको जानता है वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोलिग्स हो, आपके पड़ोसी हो, आपके कॉलेज मेट्स हो, आपके कोलिग्स हो, आप जिनके साथ जाते हो, शॉपकीपर होता है, दूध लेते हो, मतलब हर एक इंसान। मैंने बताया 4 चीजें हम देते हैं, वो चारों चीजें हर फैमिली में हर एक इंसान की जरूरत है।
आपकी लिस्ट में हर एक इंसान होना चाहिए। और याद रखना, इन सभी लोगों को कभी आप प्रेजेंटेशन नहीं करो, याद रखना, कभी हो भी नहीं पाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दोस्तों, मैंने बताया था ना कि आपका सपोर्ट सिस्टम आपसे कुछ रिक्वायरमेंट करता है कि आप सबमिट करो अपने आप। आपको वो अभी मैं जो बता रहा हूँ उन सब चीजों को अगर फॉलो करोगे तो आने वाले टाइम में आपका बिजनेस कई टाइम से बढ़ने वाला है। ये मैं आपकी तरफ से अपनी एक गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उन चीजों को फॉलो करना है आप लोगों को। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर वाले ने आपको बहुत ब्रेन दिया है, लेकिन जब तक आपका एक माइल नहीं निकल रहा है, कम से कम इस ब्रेन के हिसाब से अपने बिजनेस को मत करना। अपना इनके ब्रेन से बिजनेस को करोगे तो आप सफल हो जाओगे। कभी कभी हमारे बिजनेस में बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार लोग आते हैं, उनकी एक नॉलेज में एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस में नहीं। तो चलिए स्टूडेंट बनो, सबसे पहले खाली करो अपने आप को, और लर्निंग मोड से स्टूडेंट की तरह इस बिजनेस को करोगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो जनरली हम लोग किस स्टेज में होते हैं? बहुत से लोग स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से लोग हाउस वाइफ होते हैं, बहुत से लोग जॉब कर रहे होते हैं। ऐसे लोग आते हैं जिनका इस बिजनेस में कभी, इस बिजनेस का सेल्स की इंडस्ट्री में उनकी फैमिली में कभी कोई पाला ही नहीं पड़ा। उनके सीधा एक माइंड सेट रहता है कि पढ़ना लिखना है और जॉब करना है, और जॉब कर भी रहे हैं हाउस वाइफ से। अब जब हम पहली नजर में देखते हैं इस बिजनेस को तो हमें क्या लगता है? एक प्रोडक्ट हमें सेल करना, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। दोस्तों, इसके पहले कि आप लोग लिस्ट प्रिपेयर करो, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। अपने जो सपोर्ट सिस्टम है, जो अपलाइन है, उनके साथ बैठो और पूरा का पूरा अपना विजन क्लियर करो कि डियोसॉफ्ट है क्या। ये सेल्स का बिजनेस नहीं है, हम यहाँ सेल्समैन बनने नहीं आते। एक चीज को याद रखना, समझो डियोसॉफ्ट है क्या, डियोसॉफ्ट का फ्यूचर क्या है, डियोसॉफ्ट का प्रोडक्ट क्या है, डियोसॉफ्ट का लोग किस किस स्थिति में कहां से कहां तक पहुंचते, क्या सक्सेस का रेशो है, सब कुछ समझो। जिससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आपका जो मोटिवेशन है इंटरनल मोटिवेशन में कन्वर्ट होगा, तो आपको काम करने में मजा आएगा, लिस्ट बनाने में मजा आएगा। नहीं तो लगता है हम क्यों बनाए। दूसरा, जब भी लिस्ट बनाओ तो अपना परसेप्शन चेंज करो। आप इन सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हम शेयर करते हैं कुछ लोगों के साथ, तो हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये अपना परसेप्शन चेंज करना है कि सेलिंग से शेयरिंग में जाओ, और शेयरिंग भी नहीं, सर्विंग पे हम सर्व कर रहे हैं लोगों को, हम सेवा भाव का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो परेशान है, जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। आज के डेट में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम बहुत चीजें दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा पहले अपना विजन क्लियर करके बढ़ोगे तो मजा आएगा लिस्ट बनाने में। तो अपने परसेप्शन को चेंज करो, सेलिंग से सेलिंग और सेलिंग से सर्विंग पर लेके रहोगे तो आपकी लिस्ट बनाने में आपको हेजिटेशन नहीं होगा, खुलकर लिस्ट बना सकते हो। तीसरी सबसे बड़ी क्या गलती क्या लोग करते हैं, एक हम लोग का एक रॉन्ग बिलीफ के साथ हम जीतते हैं कि सब कुछ दिमाग में है दिमाग में दोस्तों, लेकिन हम भूल जाते। एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, मैंने बोल मेंशन किया, शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल लो, एक पेपर लो, एक डायरी लो, उस पर लिख डाल देना, कितने नाम दिमाग में आते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जो दिमाग में होता है वो निकल जाता है, जब ये खाली होगा तो सब कुछ नए नाम आ जाएंगे। इस तरह से अपनी लिस्ट को दिमाग वाली लिस्ट बनाओगे तो खत्म हो जाओगे। मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई डायरी लो, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अपनी डायरी को लो और डायरी को उसमें लिखो, एक जो पेंसिल लो, पेपर लो, उसको पूरी लिस्ट को आप लेते आओ। चौथा चीज, हमें अपने से बड़े सपने देखने वाले लोगों के पास जाने की कोशिश। क्या होता है, हम लोग अपने बराबर और अपने नीचे वालों में बिजनेस ले जाने में कंफर्ट फील करते हैं, क्योंकि हमें आपको बहुत ज्यादा अपने आप को अपडेट नहीं करना है, काम चल जाता जो भी है, तो हम कंफर्ट जोन में बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो अपने बराबर है अपने नीचे, यहाँ पे और बिजनेस नीचे होता चला जाता है। बिजनेस को बड़े लेवल लोगों तक लेके जाओ, आपसे उम्र में बड़ा हो, आपसे क्वालिफिकेशन में बड़ा हो, जिसके सपने बड़े हो, उनको टारगेट करो, उनको आप प्रोस्पेक्ट बनाओ अपना, उनके पास जाओगे। जब बिजनेस बड़े लोगों में जाएगा और वो भी अपने से, जब आप अपने से बड़े लोगों में बिजनेस लेके जाओगे तो एक आपकी टीम में कल्चर बन जाएगा, और फिर बहुत अच्छे लोग आपके बिजनेस में आएंगे जो आपको बहुत बुलंदियों तक लेके जाएंगे। तो हमेशा बिजनेस ऊपर से नीचे नहीं, वैसे ऊपर जाना चाहिए, ऊपर अपने से अच्छे लोगों से। जब भी आप लिस्ट बनाओ तो लिस्ट को अकेले मत बनाओ। अगर आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ के साथ बैठो, एक और एक दो नहीं होता है इस बिजनेस में, एक और एक 11 हो।
जब 11 2 लोग मिलकर बिजनेस बनाए तो बहुत से नाम आ जाते हैं। कुछ नाम आपको याद आए, कुछ आपकी वाइफ को याद आए, कुछ दोनों को मिलके याद आए, तो बहुत सारे लोग आ गए। अपनी सिस्टर के साथ बनाइए, अगर आप बैचलर हैं सिस्टर के साथ बैठिए, वो बताएगी कुछ नाम, कुछ लोग नाम आप बताओ, कुछ लोग, दोनों लोग बनाएंगे तो एक लिस्ट बनाएंगे। मम्मी पापा के साथ बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लिस्ट का दायरा बढ़ जाएगा, बहुत लोग आ जाएंगे, क्योंकि जब हम 2 लोग बैठते हैं ना, बहुत नए नाम आ जाते हैं। ये ह्यूमन साइकिल। कभी भी लिस्ट बनाते समय प्लीज मत करना, बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं। ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसके पास पैसा है, इसके पास नहीं है, अरे ये तो बेवकूफ आदमी है, अरे इसका तो मेंटल लेवल ही नहीं है। दोस्तों, मेरा अपना अनुभव है, आपके अप्लायंस का भी अप्लाई अनुभव होगा। मेरे साथ बहुत ऐसे लोगों को मुझे लगता था कि अगर मैं इस पर्सन को बिजनेस में लेके आएगा तो चहल कमत, बहुत टाइम लगाया, बहुत मेहनत की, मिन्नतें की, भीख मांगी, वो आ गया, कुछ नहीं हुआ। और कभी कभी ऐसे लोग जिन्हें लगता है तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो चमत्कार कर देते हैं। तो आप प्लीज जज मत करो, आपका काम है जिसको भी जानते हो उसको ये अपॉर्चुनिटी दिखाओ, और अपॉर्चुनिटी किस, अपने परसेप्शन के साथ कि मैं इसके लिए भला कर रहा हूँ, मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, उसको एक चीज दिखा के अगर इसकी जिंदगी में बदलाव आएगा तो ये मेरे को बहुत ब्लेसिंग देगा, मेरे को बहुत, मेरे बारे में दुआएं मांगेगा। इस तरह, इस मानसिकता के साथ जाओगे, प्रीजज मत करो। आपको प्रीजज करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई चीज आपको मिली है तो आपको हर एक इंसान को फैलाना है, इसको इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करना है आपको हमेशा। कैसे करते हैं हम? जैसे आपको बोले ना भगवान राम के बारे में सोचो, तो क्या भगवान राम के बारे में नहीं सोचोगे? आप सीता माता के भी आपको दिखेंगे, आपको लक्ष्मण जी भी दिखेंगे, आपको हनुमान जी भी दिखेंगे, मतलब कई लोग आपके दिमाग में एकदम से आ जाएंगे। श्री कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो राधा भी दिखेंगी, आपको ग्वाले भी दिखेंगे, आपको बलराम भी दिखेंगे, आपको सुदामा भी दिखेंगे। इसी तरह क्या होता है, हमारी लिस्ट में एक दोस्त है रमेश, हमने रमेश को जैसे देखा तो रमेश के 5 दोस्त हमारे नाम दिमाग में आए, हमारे दिमाग में आया मेरे मामा जी, तो मामा जी के साथ 4 दोस्त और आ गए जिनके जिनके साथ वो अक्सर दिखते हैं। हमारी हम अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, लिस्ट से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी लिस्ट को हमेशा एक्सपेंड करो, जिससे आप अपनी लिस्ट को 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। अगर आपने इनिशियल लिस्ट 500 लोगों की बनाई तो इस प्रोसेस, इस टेक्निक से आप लिस्ट को 2 से 2,500 3,000 तक बना देना, एक्सपेंड करते रहिए। टूल्स को यूज करना है आपको। जैसे आप लोगों के पास अचानक से कभी कोई ग्रुप बन जाता होगा, इस ग्रुप में मैक्सिमम लोग आपके लिए अजनबी होते हुए आ गए नंबर आपके पास, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और अपना ओल्ड फोटो एल्बम निकालिए, फोन बुक निकालिए। इस तरह से इन टूल्स से आपके, इनको आप यूज करोगे तो आपके लिए शिक्षा से बढ़ सकती है। और बात करना क्या है दोस्तों, जब आपने अपनी लिस्ट बना ली, बिजनेस करना शुरू किया, आपके नीचे लोग आने शुरू हुए, अब यहाँ पे ये गलती बहुत से लोग करते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, कि हम अपने नीचे वाले को बोलते हैं, अपने डाउन लाइन को, जो आपकी पावर है, जो आपकी बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं आप लिस्ट बनाओ। ये सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। लिस्ट बनाओ नहीं, मैं आ रहा हूँ, कल हम बैठेंगे तो कल इस बिजनेस का सबसे पहला स्टेप सबसे अच्छे तरीके से करेंगे, और वो क्या है, लिस्ट बिल्डिंग है। तो आपने शर्ट पहनी और बटन लगाया, पहला बटन ही गलत हो गया तो क्या बाकी बटन लगेंगे? नहीं लगेंगे। हमारे बिजनेस में यही तो होता है, पहला स्टेप लिस्ट मेकिंग है और वही हम गड़बड़ कर देते हैं, तो बाकी के पूरे स्टेप बेकार हो जाते हैं। इसलिए पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है आपको, अब उसके साथ बैठना है 3 घंटे 4 घंटे, वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा आपके लिए, और उसकी लिस्ट बनाइए, वो सारे तरीके फॉलो कराइए जो आपने किए, तो उसकी लिस्ट भी 400 से 500 लोगों की बन जाएगी, फिर मजा आएगा उसके साथ काम करने में आपको। तो दोस्तों, इस आप एक अपनी बहुत बड़ी और अच्छी लिस्ट बना सकते हो, जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस में बहुत सारी ऊंचाइयों को पा सकते हो जो आप सोच के इस इंडस्ट्री में आए हो। क्योंकि बिजनेस ये हमारा रॉ मटेरियल है, और हर जगह पे जितने ज्यादा लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दिखाओगे उतना तेजी से आपका बिजनेस बढ़ता है। एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि अगर 10 लोगों को हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो 3 लोग आते हैं, हमारे बिजनेस में आ जाते हैं। एक लॉ ऑफ एवरेज, ये कोई साइंस है, ये कोई वो नहीं है, फॉर्मूला साइंस का हर जगह पे एप्लीकेबल वही होता है। अगर 100 डिग्री से ऊपर पानी भाप बन जाता है तो वही साइंस है। ये भोपाल में भी काम करता है, दिल्ली में भी काम करता है, बिहार में भी काम करता है, यूपी में भी काम करता है, ये उत्तराखंड में भी काम करता है, पंजाब में भी काम करता है। इसी तरह का एक साइंस है। 10 लोगों को आप प्रेजेंटेशन दोगे तो 3 लोग आएंगे, वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में हो, कोई मैटर नहीं करता।
तो हमें ज्यादा से ज्यादा को प्रेजेंटेशन करना, तो हमारे पास लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं उन लोगों के लिए, हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, उन लोग जो इस बिजनेस में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से काम कर, लिस्ट खत्म हो जाती है। बड़ा अजीब सी चीज है कि उसके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा लिया उसने, लिस्ट खत्म हो गई उसके पास। अचीवमेंट क्या उसके पास? जनरली क्या होता है, जब आप नए आते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारा एक चेक निकलेगा तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। उसने तो 1 लाख रुपए कमा लिया, 5 लाख रुपए कमा लिया, फिर उसकी लिस्ट कैसे खत्म हो गई? क्या लिस्ट खत्म हो जाती है या बात कुछ और है? ये समझने की जरूरत है। क्या लिस्ट खत्म हो रही है हमारी? नहीं दोस्तों, लिस्ट किसकी खत्म होती है पहले इसको समझने की कोशिश करो। ये बात मैं कर रहा हूँ उन लीडर्स की जो 1 साल से सीनियर है इसमें। जो अभी आए हैं वो तो अभी उस तरह से लिस्ट बनाएंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन जो 1 साल से काम कर रहे हैं, जिनका अचीवमेंट है, जो पैसा कमा चुके हैं, उनकी लिस्ट कैसे खत्म हो रही है? किसकी लिस्ट खत्म होती है? लिस्ट खत्म होती है उस इंसान की जिससे प्यार नहीं है अपने टीम से, जिससे प्यार नहीं है अपने सपनों से, जिससे प्यार नहीं है अपने फ्यूचर से, उसकी लिस्ट खत्म होती है। लिस्ट उसकी खत्म होती है जो अपनी टीम से प्यार नहीं करता है। एक इंसान जो इस बिजनेस में 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और क्या उसकी टीम में हर एक इंसान उतना पैसा कमा रहा है? नहीं, 10% लोग भी इतना पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन वो फिर भी अपनी लिस्ट क्रिएट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी टीम से प्यार नहीं कर, उसे अपने पैसे से प्यार है, वो अपनी जिंदगी में ठीक जी रहा है, वो कंफर्ट जोन में चला गया है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक टीममेट को वो 1 लाख रुपए महीने तक लेकर, जितना वो अर्न कर रहा है कम से कम, अगर वो 1 लाख तक पहुंचेंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और उसके लिए आसान है जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से अपनी लिस्ट को क्रिएट करना, क्योंकि उसके पास अचीवमेंट है, उसके पास अनुभव है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है उसके पास। बस उसे जरूरत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की, कि मुझे अपने हर एक टीममेट्स को उस लेवल तक लेके आना है जो इनका मैं अर्न करता हूं। लिस्ट कितनी खत्म होती है? जिसके अंदर फायर खत्म हो जाता है, इग्निटी तो फायर विद इन, अपने अंदर की आग खत्म हो जाती है। जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है, बहुत जोश होता है, उस जोश के साथ हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस में हमारा अचीवमेंट होता जाता है, हमारा ये फायर कहीं ना कहीं खत्म होता जाता है। ये मैंने देखा है इस इंडस्ट्री, हमारे अंदर की आग खत्म होती जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है। जैसे जैसे लंबी मैराथन का नियम है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, उसी तरह आपके अंदर का फायर भी बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आपका अचीवमेंट बढ़ा तो आपकी फायर बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको जैसे इमेजिन करो, बहुत मोटी लकड़ी में हम आग लगाते हैं ना, तो धीमी धीमी उसमें आग तो लगती है, लेकिन उसके धीमे धीमे तपन बढ़ती जाती है। तो उसी तरह उसका हमारे अंदर फायर होना चाहिए, इसमें बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एज पर सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये करेगा, ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, प्रीजज करना शुरू कर देते हैं लोगों को। ये काम करना आपका रीजन नहीं है। ऑन एंड एवरेज एक रिसर्च है जिसमें हम 6 लोगों से हर दिन 6 नए लोगों से हम जीवन में पहली बार मिलते हैं। क्या उन 6 लोगों का नंबर हमारे पास होता है? आज आपके पास अचीवमेंट हो सकता है, वो भी कुछ ढूंढ रहा है, आप उसे दिला सकते हो, लेकिन हमारा माइंड चेंज हो चुका है शायद। हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा। नहीं दोस्तों, ये कुछ नहीं करना है। आपको केवल उसी एनर्जी के साथ काम करना है जहां से शुरुआत की थी, 1 लाख पे। ये आपके लिए एक अचीवमेंट है, आपके पास अनुभव है, ये आपके लिए एक अच्छी चीज है, और बहुत तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हो। और इस चीज को आप ट्राई, अगर आप प्रोसेस को करते रहोगे तो आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं। तो इसलिए दोस्तों, लिस्ट हमें खत्म नहीं होती, वरना माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अपने माइंड सेट को चेंज करो उन लोगों के लिए जो आपके बिजनेस में है और जिनके आप अपलाइन हो, आपको अपने आप को प्रूव करना है उनके लिए, और उनके लिए काम करके उनको भी उसी लेवल पे लेके लाना है जिस लेवल पे आप। लिस्ट हम लोग दोस्तों बनाते कैसे? एक फॉर्मूला हमें सिखाया जाता है, आप लोग देख रहे हो। इसमें सबसे लास्ट में स्ट्रेंजर है, ये बड़ी पावरफुल। हमें एक बताया गया था कि जिसने एस पर काम करना शुरू कर दिया वो बिजनेस में कभी खत्म नहीं हो सकता, और ये सच है दोस्तों। जनरली ट्रेंड FRIND अगर हम देखें तो इसकी लिस्ट कितनी होती है? 400 से 500 लोग। लेकिन एस, पावर ऑफ स्ट्रेंजर देखें आप, 140 करोड़ हिंदुस्तान के टोटल पॉपुलेशन, 500 अगर माइनस कर दो तो ये नंबर होता है 139 करोड़ 99,99,500। सोचो, इतना बड़ा रॉ मटेरियल आपके पास खत्म ही नहीं हो सकता है। आपके कई जन्म खत्म हो जाएंगे लेकिन ये मटेरियल खत्म नहीं हो सकता।
शर्त है कि इस तक हमें बिजनेस लेके जाना, ये हमें स्किल्स डेवलप करनी है, ये हमें सीखना है, और ये बहुत आसान है, हो सकता है। आज ट्रेडिशनल बिजनेस की जब हम बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो 2 साल में कई हजार करोड़ रुपए तक के बिजनेस कर लेते हैं, वो इसी नंबर पे जाते हैं, वो 500 पर नहीं जाते, वो इसी नंबर को टारगेट करते हैं। उनको नहीं मकसद होता कि किसको बेच रहे हैं, उनके पास होता है एक प्रोडक्ट होता है, उसको मैं बेच रहा हूँ। लेकिन अगर हम इस तरह से हम इन पे जाते ही नहीं है, हम अपने 2 4 10 15 20 25 लोगों में घूम फिर के परसेप्शन बना लेते कि ये होता है या नहीं। दोस्तों हमें इसको पकड़ना है। अब इसको हम पकड़ें कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि स्ट्रेंजर पे हम जाएं कैसे। लेकिन नई स्किल्स आज मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, बहुत से मेरे साथी यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब ऑलरेडी करते हो, जो नहीं करते उसको सीखने की कोशिश करना। लेकिन ये उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो बिजनेस में एक अचीवमेंट के साथ, जिनको अनुभव है, जो समझते हैं कंपनी को, जो समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि अभी आज जो आपकी पुराना जो मैंने तरीका बताया उसी से आपको लिस्ट बनानी है, उसी पे काम करना है। इस स्किल को धीमे धीमे डेवलप करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इन फ्यूचर। और इसको यहाँ से पहला रिजल्ट क्रिएट करने में हो सकता है 6 महीने भी लगे आपको, इसलिए आज से और अभी से अगर इसको करना शुरू करेंगे, आने वाले टाइम में अगर इसको सीख गए तो आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी।